नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस ने अपने बैनर में एक ऐसा नक्शा पेश कर दिया जिससे हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने अपने कर्नाटक के बेलगावी कार्यक्रम में भारत का एक विकृत नक्शा सभी होर्डिंग्स पर लगाया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। भाजपा के आईटी हेड अमित मालवीय ने उनके अधिवेशन का पोस्टर तैयार किया और उन्होंने शेयर किया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के अधिवेशन पोस्टर से पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन की तस्वीर गायब है। जब से ये पोस्टर आया है, वायरल हुआ है, तभी से सियासी गलियारे में भी हलचल मच गई है। कहे कि सीधे तौर पर अब कांग्रेस को सभी पार्टियां आड़े हाथों ले रही है। भाजपा ने सीधे तौर पर इस पे निशाना साधा है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब है। बता दें कि जब से कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर ये नक्शा पास किया गया है, उसके बाद ही हलचल मच गई है। ये कहना सीधे तौर पर कि जो नक्शा पास किया गया है, जो नक्शा वायरल हो रहा है, उसमें सीधे तौर पर अक्साई चीन और पीओके को गायब कर दिया गया है। तब से भाजपा पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। ये कहना है कि उनका कहना है भाजपा का कि कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। सीधे तौर पर यह निशाना साधते हुए कि पहले से ही कांग्रेस अपनी चीजों को लेकर ऐसे ही देश के साथ खिलवाड़ करते नजर आए हैं। और इस पोस्टर पे बता दें कि एक तरफ महात्मा गांधी का भी पोस्टर लगा हुआ है, जो अब काफ़ी सुर्खियों में है, जिसको लेकर अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ किया है। वो सीधे तौर पर ये बताना चाहता है कि जो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से गया है वो हमारा हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ अक्साई चीन का हिस्सा भी भारत के नक्शे से काट दिया है। सीधे तौर पर भारत के नक्शे के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है, ये आरोप लगाया है भाजपा की तरफ से। तो ये आपको बता दें कि इस वक्त अधिवेशन आयोजन किया जा रहा है, अधिवेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर, और जिसके लिए एक पोस्टर भी जारी किया गया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर लगे हैं, फोटो लगी है। उसके साथ भारत का एक नक्शा भी बना है और महात्मा गांधी की भी उसमें चित्र बनाया गया है। महात्मा गांधी का भी एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कहना है भाजपा का कि ये देश की भावना को आहत करने के लिए ये पोस्टर बनाया गया है। इसमें महात्मा गांधी की फोटो लगाकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता का भी अपमान किया है, ये कहना भाजपा का। भाजपा की तरफ से सीधे आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने ये सोच समझकर ये पोस्टर बनवाया है और साफ तौर पर इसको दिया गया है। बता दें कि ये पोस्टर को शेयर करके उस एरिया को भी मार्क किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि पीओके और अक्साई चीन के हिस्से को भारत के नक्शे से कांग्रेस ने जानबूझकर गायब किया है। जब से कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर वायरल किया गया है, ये होर्डिंग्स लगाई गई है, उसके बाद से ही सियासत और गर्माती नजर आई हो, क्योंकि उसके बाद
इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास पांडे भाजपा से और राहुल सिंह कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल जी से जानना चाहेंगे। राहुल जी, ये नक्शा क्या दर्शाता है? क्योंकि बचपन से सभी भारत के नक्शे को देखते आ रहे हैं, सभी भारत के नक्शे के बारे में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये जो होर्डिंग लगाई गई है, ये नक्शा क्या कहना चाहता है? राहुल जी जी, देखिए, पोस्टर पे किसी डिजाइनर ने कोई नक्शा बना दिया किसी होर्डिंग के लिए, उसे उस पे लेके और उसको डिटेल में आप जा रहे हैं। बताइए आप क्या बात कर रही हैं? ये कोई मुद्दा है? बताइए ना। ये आप राष्ट्र में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या ऐसे मुद्दे बनाएंगे हमारे देश को बदनाम करने के लिए? सोचिए, क्या हमारे देश के अंदर में क्या सिविल वॉर चल रहा है? क्या हम लोग सब क्या हम लोग सब भारत के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे? सब पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी निरंतर अपने विपक्ष में जो भी पार्टीज होती हैं उनको क्रिमिनलाइज करके, नहीं, ये गलत बात है। देखिए, जब आप खुद सदन में खड़े होके, हम देखिए बीजेपी के एमपी हैं तापीर गांव, अरुणाचल प्रदेश से हैं, ठीक है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी लगता है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट लद्दाख में चाइना के कब्जे में, 50-60 किलोमीटर डीप अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने गांव बसा रखे हैं, विलेजेस बसा रखे हैं, ऊपर सैटेलाइट से इमेजरी ने कंफर्म किया। ये संसद में, लोकसभा में, संसद के एमपी। राहुल जी, भाजपा जो सवाल खड़े कर रही है, ठीक है राहुल जी, भाजपा जो सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस के नक्शे को लेकर, हम चाहेंगे आप उस पर बात करें, ठीक है? पहले हम विकास जी से जान लेते हैं, ठीक है राहुल जी, विकास जी से जान लेते हैं कि भाजपा की तरफ से क्या सवाल है। विकास जी बताइए। मैडम, मैं सुन लिया, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोल लेने दें, मैं दे रहा हूँ जवाब, खत्म कर लें फिर ले लीजिएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, एक सेकंड भैया, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। ठीक है राहुल जी, हाँ बताइए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये किसी पोस्टर पे नक्शा का कोई शेप, देखिए आप ऐसे ये टॉपिक उठा रहे हैं। बताइए, आपके एमपी कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना ने हमारा हजारों किलोमीटर लैंड ग्रैब कर रखा है, बताइए, और मोदी जी कहते आए हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। अमित शाह ने कह दिया कि 1 इंच भी मोदी जी के सरकार में अतिक्रमण चाइना ने नहीं किया है। 4000 किलोमीटर स्क्वायर कब्जा कर रखा है। मैडम सोचिए, ये मुद्दा होना चाहिए। तो मुद्दा है कि पीओके क्यों आपके मैप में नहीं है, वो भी कौन से मैप में? जो बच्चा को पढ़ा रहे हैं बुक में, उस मैप में नहीं, ठीक है, उस मैप में। हाँ, कहा पीओके ले लिए अमित शाह, 10 साल में कह रहे थे पीओ पे कब्जा कर लेंगे, क्या हुआ उसका? ये जुमला देना पहले, ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी, विकास जी से जवाब लेना चाहेंगे जो आप बात कह रहे हैं। 1 करोड़ इंटर्नशिप नहीं, हम कह रहे हैं कि झूठ बोल के जनता के सामने वोट ले लेते हैं। कहाँ गया 1 करोड़ इंटर्नशिप? बताइए ना आप, हमको कोई बात भी नहीं करता इसके बारे में। तो इनके झूठ के चक्कर में ना पड़े। आज बहुत महान दिन है, ठीक है, आज गौरवशाली दिन है। आज के दिन हमारे महात्मा गांधी जी, सोचिए, हमें गर्व है कि हम उस पार्टी से हैं, ठीक है, उस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं जिसके अध्यक्ष गांधी जी रह चुके हैं। ठीक है, देखिए आज, ठीक है राहुल जी, विकास जी, राहुल जी की बात आपने सुनी, राहुल जी की बात का जवाब दीजिए, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो नक्शे में वो ढूंढ रहे हैं, भाजपा जानबूझ के कमी निकाल रहे हैं। बताइए। ये तो मुद्दा ये है कि चाइना ने आपका लैंड ग्रैब कर रखा है। ठीक है राहुल जी, विकास जी को जवाब देने दीजिए। विकास जी बताइए। मुझे लगता है कि नक्शे में ढूंढने की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा विकृत नक्शा जारी किया। मुझे लगता है विशुद्ध रूप से जो भारत जोड़ो की नौटंकी कर रहे थे, उनका मानसिक स्तर एक बार फिर जग जाहिर हो गया। अच्छा, ये कोई पहला मौका नहीं है अर्चना जी, जो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि 19 दिसंबर 2019 को कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक नक्शा जारी किया जिसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र गायब था। 19 दिसंबर 2019, और फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये हो गया पहला मौका। उसके बाद सितंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है शशि थरूर जी, हो सकता है हमारे राहुल जी उन्हें बड़ा नेता ना मानते हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो एक बड़े नेता है। उन्होंने भी जो भारत का नक्शा जारी किया वो नक्शा। राहुल जी, विकास जी को जवाब देने दीजिए। राहुल जी, विकास जी को जवाब देने दीजिए। बीच में मत बोलिए। एक तो आप करनी करते
उपकृत करते हैं, उसके बाद बीच में इंटरप्ट करते हैं, ये गलत बात है। मैंने धैर्य से सुना, मुझे धैर्य से सुनिए। राहुल जी, विकास जी को जवाब देने दीजिए अपनी बात का। जी विकास जी बताइए। अरे भैया असली जमीन देखिए देखिए मेरा निवेदन है अर्चना जी कि आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि मैं बीच में नहीं बोला, मेरे साथी भी बीच में ना बोले। राहुल जी, विकास जी को जवाब देने देना दीजिए, नहीं चाहते। क्योंकि जो पोस्टर है वो तो सभी देख रहे हैं। विकास जी को जवाब दीजिए, क्योंकि कमी भाजपा को नजर आई है, तो जाहिर सी बात है भाजपा तो सवाल पूछेगी ना। अरे भाई आप कहते रहेंगे और ठीक हम है। सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। राहुल जी आपको बात अपनी को जगह घुमाइए पर नहीं, राहुल राहुल जी बात को राहुल घुमाइए जी जवाब नहीं। नहीं विकास जी देना बताइए। और अभी मैं बताता हूँ नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उसमें जो भारत का नक्शा जारी हुआ वो हम सब ने देखा, वो है भारत का गौरव। भारत का गौरव वो नहीं है जब शशि थरूर नक्शा जारी करते हैं उसमें जम्मू और कश्मीर गायब होता है। भारत का नक्शा वो नहीं है जब कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से सितंबर 2023 में एक वीडियो जारी करती है, उस वीडियो में राहुल जी आप विकास जी को नहीं बोलने दे रहे हैं, ठीक है। आपसे जब बात किया गया आपने उस बात का जवाब दिया, अब विकास जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिएगा। कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, पीएमओ ने कोई सुनना नहीं चाहते भाई राहुल जी। मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, दूसरे को सुनने की आदत डालिए, क्या किया? दूसरे को सुनने की भी आदत डालिए। मेरा निवेदन है राहुल आपसे। जी ठीक है, राहुल जी 4000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हमारा कब्जा अरे किया। भाई नेहरू जी की नेहरू फाइल नेहरू किताब पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है बाकायदा कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह आपने चाइना को अक्साई चीन के रूप में दान में दे दी, तब पूरी कांग्रेस पार्टी सोती रही कांग्रेस पार्टी अपने हम चाहेंगे राहुल जी की आवाज बंद की जाए आपके ताकि विकास जी जवाब दे सके। ठीक है विकास जी जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है अर्चना जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों का आज मानसिक स्तर, मैं कई बार आपकी डिबेट में भी कह चुका हूं और कई बार मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से दूर गई है तो वो देश को तोड़ने के कुचक्र रचती रही है। चाहे इंदिरा जी के शासनकाल को याद कर लीजिए और चाहे आज की स्थितियां याद करिए कि जब सत्ता से दूर जाने की नौबत आती है तो कांग्रेस पार्टी यही करती है। सितंबर 2023 में कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी करती है और उस वीडियो में भी एक नक्शा जारी किया जाता है। उस नक्शे में भी जम्मू कश्मीर जैसे अभिन्न हिस्से जो भारत के हिस्से थे वो हिस्से गायब होते हैं। इसके उलट एक बात सुन लीजिए, अभी इन्होंने अमित शाह जी का जिक्र किया। अमित शाह जी ने संसद में एक बयान जहां रिकॉर्डेड होता है, उन्होंने कहा था कि हम गुलाम कश्मीर भारत का पीओके भारत का हिस्सा है, हम उसे लेकर के रहेंगे। ये संसद में कहा अमित शाह जी ने, किसी कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है। ठीक है राहुल जी हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या नक्शा आपको सही लग रहा है? राहुल जी देखा भी नहीं है मैंने तो ठीक से, आपने पता नहीं कहां से पोस्टर देख लिया, हम तो प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने नेताओं को सुन रहे हैं। नक्शा जब बना है, होर्डिंग लगी है, वायरल हुआ है, बताइए आप अपने ही पार्टी के कामों को नहीं देखते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आप अपनी ही पार्टी के कामों पे ध्यान नहीं देते। आप कह रहे हैं कि पोस्टर हमने थोड़ी ना बनवाया है, पोस्टर तो जो वायरल हो रहा है वही दिखाया गया है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इनको कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की फोटो है उसके अंदर। ठीक है राहुल आप गांधी, हमारे सोनिया गांधी, राहुल जी प्रियंका गांधी की फोटो है उस पर, फोटो है उसके ऊपर। और ये कोई पहली बार नहीं है अर्चना जी, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ऐसे नक्शे जारी करती रही है जिसने देश को तोड़ने का काम किया है। ये पहली बार नहीं है राहुल जी, कम से कम आत्मा को मत मारिए। एक पार्टी में आप होंगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा को मत मार दीजिए। क्या स्टैंड है इस पे? अरे भाई आपके शशि थरूर नक्शा जारी करें, उस नक्शे ठीक है आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात नक्शे की है राहुल जी, आप हमारे चैनल पे वो होर्डिंग देख लीजिए, आपको नक्शा दिख जाएगा। ठीक है राहुल जी आप हमारे चैनल पे वो होर्डिंग देख लीजिए, आपको नक्शा दिख जाएगा, फिर उसके बाद बताइए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक नक्शा होर्डिंग लगाया गया है, जिसके बाद अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने सीधे तौर पर नक्शे को लेकर सवाल खड़े किए कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसी छेड़खानी की है भारत के नक्शे के साथ। इससे पहले भी कई चीजें हुई है जिसकी वजह से देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है और साथ में भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ राष्ट्रपिता का भी पोस्टर लगाया गया है।